हमें एकादशी व्रत सबको रहना चाहिए। हम कोई व्रत करें या ना करें, परंतु एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जब कोई व्रत करते हैं तो हमें फल प्राप्त होता है निश्चित, और नहीं करोगे तो नहीं प्राप्त होगा। परंतु अगर एकादशी का व्रत नहीं करते हो तब भी हमें पाप लगता है। क्यों? क्योंकि एक बार अन्न देवता भगवान के पास गए, अन्न देवता भगवान के पास गए और भगवान से कहा कि प्रभु, इस संसार में सबकी छुट्टी है, पर हमारी छुट्टी कभी नहीं। हमें तो सुबह नाश्ते में भी, दोपहर में लंच में भी, रात को डिनर में भी सब हमको ही खाते रहते हैं। हमारी भी तो कभी छुट्टी दो एक दिन की। भगवान ने कहा कि चलो तुमको एकादशी के दिन हम तुम्हें छुट्टी देते हैं। एकादशी के दिन जो भी खाएगा पाप का भक्षण करेगा, पाप का भक्षण करेगा। एकादशी की कथा आती है कि एक राजा रुक्मांगद थे। राजा रुक्मांगद थे और राजा रुक्मांगद का जो बगीचा था वो बड़ा ही सुंदर था। उससे फूल तोड़ने के लिए देवलोक से अप्सराएं आया करती थी फूल तोड़ने के लिए। परंतु राजा रुक्मांगद को पता नहीं चलता, सुबह होते ही फूल उनके बगिया से गायब हो जाते। अब राजा ने मंत्री से कहा कि भैया मंत्री देखो कि हमारे बगीचे के फूल कहाँ जाते हैं। मंत्री ने कहा महाराज आज जरूर देखेंगे। 5 अप्सराएं आई और फूल तोड़ करके लेकर के जाने लगी। मंत्री ने एक को पकड़ लिया, एक को पकड़ा और पकड़ के राजा रुक्मांगद के पास पेश किया। बोले महाराज ये स्वर्ग से अप्सराएं आती थी जो पुष्प को तोड़ करके ले जाती थी। राजा रुक्मांगद बड़े आश्चर्य हुए कि अरे बताओ, हमारे पुष्पों के लिए स्वर्ग से अप्सराएं आती थी, ये तो बड़ी सुंदर बात है। कोई बात नहीं देवी, आप यहाँ से जाओ। अप्सरा ने कहा कि मैं इस मनुष्य के मृत्यु लोक के प्राणी को स्पर्श कर लिया है तो मैं अब स्वर्ग नहीं जा सकती। मेरे सारे पुण्य समाप्त हो गए हैं इनके स्पर्श करते ही। राजा रुक्मांगद आश्चर्यचकित हो गए कि आखिर कैसे कोई न कोई तो उद्यम होगा इनको स्वर्ग भेजने का। अप्सरा ने कहा हाँ महाराज, मैं एक कारण से स्वर्ग जा सकती हूँ। क्या देवी? कहते हैं कि अगर कोई एकादशी का व्रत रहता हो और एक दिन की एकादशी का फल मुझे दे दे तो मैं स्वर्ग चली जाऊंगी। परंतु राजा रुक्मांगद के राज्य में कोई भी एकादशी का व्रत ही नहीं रहता था। राजा रुक्मांगद ने ऐलान किया कि अगर कोई भी एकादशी का व्रत रहता हो, एक दिन का एकादशी का व्रत का फल हमें दे दे और उसके बदले मेरे से चाहे जितनी धन संपदा ले ले। महाराज ये बात जैसे ही पता चला तो एक सास बहू में लड़ाई हो गई थी। अगर लड़ाई होती है तो माताएं सबसे पहले खाना ही छोड़ती हैं। माताएं सबसे पहले खाना ही छोड़ेंगी कि भैया हम खाना नहीं खा रहे। तो उस बात को जैसे ही उस बहू ने सुना तो उसने कहा मैंने जान के तो एकादशी का व्रत नहीं रहा, मेरी बहू से लड़ाई, मेरी सास से लड़ाई हो गई थी। उस दिन एकादशी थी और उस दिन मैंने कुछ खाया नहीं था, तो मेरा व्रत तो हो गया। ये बात उसने जैसे ही मंत्री को बताई, मंत्री ने कहा कि तू तुरंत मेरे साथ चल। और वह औरत आई और स्त्री आई और अनजाने में भी उसने एकादशी के दिन नहीं खाया था, संकल्प लिया और अपने एक दिन के एकादशी का फल जैसे ही उस अप्सरा को दिया, वह अप्सरा स्वर्ग को जाने लग गई। महाराज
स्वर्ग को जाने लग गई। ये देख करके आश्चर्यचकित हो गए राजा रुक्मांगद। अरे एकादशी का इतना बड़ा महत्व है। अब तो महाराज पूरे गांव के आदमी एकादशी का व्रत रहने लग गए, मानो रुक्मांगद भी रहने लग गए। भगवान आश्चर्य में पड़ गए कि कहीं ये सब मेरे बैकुंठ के वासी तो नहीं बन जाएंगे, पता चले मुझे नरक लोक ऐसे ही रखना पड़ेगा। तो भगवान ने क्या किया, राजा रुक्मांगद के व्रत को तोड़ने के लिए भगवान ने एक अप्सरा को भेजा राजा रुक्मांगद के पास कि देवी तुम जाओ और राजा रुक्मांगद का व्रत तोड़ो। अप्सरा आई और राजा रुक्मांगद से विवाह किया और कहा महाराज आपसे मैं एक ही शर्त में विवाह करूंगी कि आपको मेरे हाथ का बना हुआ भोजन करना पड़ेगा। राजा ने कहा ठीक है करूंगा देवी। और महाराज विवाह हुआ और बड़ी रानी से एक बेटा था। विवाह हुआ, दिन बीते और वह जो भगवान की भेजी हुई अप्सरा थी उसने कहा महाराज मैं आज आपके लिए भोजन बनाती हूँ, आप आना। राजा ने कहा जरूर देवी आप बनाओ, मैं जरूर पाऊंगा। और एकादशी के दिन ही रोटी सब्जी मूंग की दाल अरहर की दाल पालक ना जाने कितने व्यंजन बना करके उसने राजा रुक्मांगद के सामने रखा। राजा रुक्मांगद ने कहा कि देवी आज तो मेरा एकादशी का व्रत है, मैं यह नहीं पाऊंगी, मैं नहीं पाऊंगा ये। देवी ने कहा कि आपने वचन दिया था कि मेरा बनाया हुआ भोजन आप पाओगे। देवी आज एकादशी है, कल मैं पालूंगा। वह तो हट कर गई, अगर आपको मेरे साथ रहना है, अगर मैं आपके साथ रहूंगी तो आपको ये भोजन करना ही होगा, नहीं तो मुझे आप दूसरा वरदान दीजिए। राजा ने कहा दूसरा क्या चाहती है? उस देवी ने कहा दूसरा मैं ये चाहती हूँ कि आप अपने बड़े लड़के की बलि दे दो। अगर आप बलि दे दोगे तो ही मैं आपके पास आऊंगी। और ये बात जैसे ही बड़े लड़के ने सुना दौड़ा आया और दौड़ा आकर के बोला पिताजी ये मेरा जीवन आपके लिए ही है, आप मेरी बलि चढ़ा दीजिए। बालक लेट गया। जैसे ही प्रहार होने को हुआ भगवान प्रकट हो गए और कहते हैं अरे रुक्मांगद मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था, तू तो पास हो गया, तेरे लिए तो स्वर्ग के दरवाजे सदैव के लिए खुले हैं। तेरे लिए तो सदैव स्वर्ग के दरवाजे खुले हैं। जो एक दिन एकादशी का व्रत करता है वह दूसरे को बैकुंठ भेज सकता है, और महाराज मानो जो सदैव एकादशी का व्रत करता है वो कहाँ जा सकता है।